प्रकृति बहुत दयालु है तो बहुत निष्ठुर भी है। पृथ्वी की धरती पर मानव, पशु, जीव, पक्षी सभी को प्राकृतिक शक्ति तत्व से ही जीवन मिला है तथा यह जीवन क्रिया लाखों करोड़ों वर्षों से निरंतर चल रही थी। पृथ्वी, जल, वायु, सूर्य के तत्वों से ही जीवन निर्माण हो रहा है, परंतु इन्हीं के प्रकोप से जल हानि भी होती है। पूर्व काल में जब मनुष्य का रहन सहन प्राकृतिक नियमों तथा अनुशासन के अनुसार था, तब रोग, शोक और प्राकृतिक आपदाओं का अस्तित्व नहीं था। ईश्वरीय प्रकृति ने पृथ्वी पर मानव शरीर को एक पूर्ण पिंड शरीर के रूप में निर्मित किया, जो वास्तव में पूरे ब्रह्मांड के एक सूक्ष्म प्रतिबिंब के रूप में जीवित है। मानव के पिंड शरीर में आत्मा का स्फुलिंग जीवनी शक्ति के रूप में कार्यशील है। प्रत्येक जीवधारी मानव एक पूर्ण इकाई के रूप में है और मानवीय रूप से इसका एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। शरीर की समस्त क्रियाएं तथा गतिविधियां पृथ्वी तत्वों पर वायुमंडलीय प्रतिक्रिया के अनुसार चल रही है। वायु, सूर्य, जल के अनुपात के अनुसार ही विश्व में सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां कार्य व्यवहार में हो रही है। परंतु यह अनिवार्य और अटल सत्य है कि जब पृथ्वी पर प्रकृति के तत्व रहेंगे, तब तक निरंतर जल, जन्म और मृत्यु का चक्र भी मानव, प्राणी और जीव जगत में चलता रहेगा। प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन होने पर मानव शरीर में रोग, पीड़ा, कष्ट, समस्याएं उत्पन्न होती है। इसी प्रकार पृथ्वी प्रकृति पर्यावरण के प्राकृतिक नियमों के हस्तक्षेप और असंतुलन से प्राकृतिक प्रकोप आपदाएं आती। अति वर्षा, सूखा, पर्यावरण पॉल्यूशन, तेजाबी वर्षा, चक्रवात, सूर्य तत्व और शीतल में असंतुलन, वातावरण और आकाशीय पॉल्यूशन से ओजोन छिद्र की समस्या आदि। पृथ्वी के केंद्र में अग्निज्वाला गैसीय पिंड आज भी करोड़ों वर्षों बाद सक्रिय है। पिघला तत्व लावा, पिघली चट्टानें, लावे की नदियां धरती की परत के सैकड़ों किलोमीटर नीचे सक्रिय है। पुराने ज्वालामुखी के कारण सैकड़ों वर्ष पहले भूकंप आते थे, जो स्वाभाविक थे, परंतु वर्तमान विभिन्न स्थलों पर आज भी भूकंपों की त्रासदी आ रही है। वो पृथ्वी पर जल प्रवाह के असंतुलन होने, बड़े बांधों के जलाकार, भूमिगत विस्फोटों के कारण ही हो रही है। आधुनिक सभ्यता की प्रगति और विज्ञान के अंधाधुंध विकास और यांत्रिक उत्पादन संयंत्रों के कारण वातावरण, जल और वायु में प्रदूषण तथा असंतुलन बढ़ रहा है। इस सब के विनाशकारी परिणामों का फल मानव समाज को भूकंप, चक्रवात, ताप शक्ति परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, पॉल्यूशन, रोग, महामारी के रूप में भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति जीवनदायिनी माँ के समान पोषक और दयालु भी है, परंतु प्रकृति के नियमों की अवहेलना होने पर तथा प्रकृति के विरुद्ध जाने पर, प्रकृति से छेड़छाड़ करने पर प्रकृति बड़ी निष्ठुरता से दंड भी देने वाली है और उस प्राकृतिक दंड से पृथ्वी का कोई प्राणी नहीं बच सकता। व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर प्राकृतिक प्रकोप, आपदाओं, रोग, महामारी के रूप में मानव समाज को फल भोगना पड़ेगा। विश्व के विकसित और विकासशील देशों के लिए प्राकृतिक आपदाएं एक प्रकार से चेतावनी स्वरूप है कि अब यांत्रिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक विकास और कार्यों पर नियंत्रण करके प्रकृति को संरक्षित और सुरक्षित रखते हुए जीवन कार्य प्रगति की ओर ध्यान दें। प्रकृति और महापृथ्वी के साथ सभ्यता की संस्कृति के नाम पर दुराचार होने से मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इस तत्व पर आज गंभीरता से विचार करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयास करना आवश्यक है। विश्व के वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, प्रबुद्ध नागरिकों से अपील है कि वो अपने प्रगति चक्र को प्रकृति की ओर लौटाए। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।